हाँ तो खा ले क्या लेकिन देखिए ये रसिया नहीं है, लगता है आप लोग दोनों होश में नहीं हैं। ये टटका रसिया है, वो नहीं खाता है। हाँ इसको खिलाता है। देखिए देखिए मत खाइए। नहीं हम देख रहे हो नहीं है रसिया। बाबू मीठा थोड़ा कम है लेकिन स्वाद उतने है, सरोज का हाथ का है। लेकिन कोढ़ी ये जो चीज तुम खा रहे हो ये तुम्हारे खाने का काबिल नहीं है। सब किलर गया, कौन खाएगा? देखिए ये रसिया नहीं है, ये भैंस का गोबर बसिया है। मरता है का है? ये तो ऊपर से गोबर खिलाता है और मारता है। बात उल्टी भैंस। हाँ बाबू बच्चे लोग थोड़ा साइड हो जाओ, बातें करने दो उनसे। बैठ जाओ तुम लोग। बाबा कौन है? लेकिन बाबू क्या तो ये तो थोड़ा सा मीठा लगता है। ये चुपचाप लगा। इधर सुनिए, दारू चाहिए? दारू है, आइए। देखो दारू मत तेजी, देखो दे पर कपड़ा ने पटना ससुराल देरी में देखो एक खाई टंग पर पेट में झलके निकल के दे। आइए आइए उड़ते ऊपर आ जाइए आइए। पिताजी इतना दारू शराब पीते हैं, समझ में नहीं आ रही। इस समय भगवान का भक्ति भजन करना चाहिए कि हमें इस शरीर को भगवान ठीक कर दे। लेकिन कोढ़ी क्या तुम्हें दारू चाहिए? देखिए लेकिन दारू पीने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करने के लिए चाहता हूँ। सवाल? सवाल? हाँ। कैसा सवाल बाबू? बहुत ही आसान सा सवाल है। आसान? हाँ बाबू जब से इस हाल में मैं हुआ हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ सवाल करने वाला। इस संसार में ठुकराने वाला हजारों मिला लेकिन सवाल पूछने वाला कोई इंसान नहीं मिला बाबू। लेकिन कोढ़ी हाँ बाबू मैं तुमसे यही पूछने के लिए चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे शरीर में कुछ रोग हुआ है, हाँ ये एक बचपन से हुआ है या बड़ा होने पर हुआ है? बाबू ये सवाल जिंदगी में आज पहली बार आप सवाल पूछने वाले हुए हैं। हाँ। अगर पहली बार आप ये सवाल पूछ रहे हैं मैं अवश्य बताऊंगा बाबू। बताओ तो। ये जो मेरे शरीर में कुछ रोग देख रहे हैं बाबू, हाँ ये बचपन से कुछ रोग नहीं है। नहीं है बाबू जिस समय मैं 9 में पढ़ रहा था मेरा ख्वाहिश था कि मैं पढ़ लिख करके कोई फौजी का नौकरी करूंगा। अच्छा। लेकिन क्या करेंगे बाबू, किस्मत साथ नहीं दिया, दारू शराब के चक्कर में रह गया। पढ़ाई लिखाई की जगह पर दारू शराब पीने लगा। एक दिन या बाप मेरे भाई मेरे पिताजी को मालूम हो गया कि मेरा भाई मेरा पुत्र दारू शराब पीता है। पढ़ाई लिखाई की जगह पर उस दिन से पैसे देना इनकार चला गया। अच्छा। मैं दारू के लिए तड़प रहा था बाबू, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं था। एक दिन पिताजी के पास गया, पिताजी इनकार चला गया। इन्हीं हाथों से मैं अपने दशरथ जैसे पिता का हत्या कर दिया बाबू। हत्या? अरे अपने पिता का हत्या कोई इंसान करता है बाबू? पिता के हत्या करने के बाद जिस समय मैं पिताजी का हत्या करने के लिए गया था, हाँ मेरे पास बहुत वक्त था बाबू। हाँ क्यों नहीं? पिताजी ने मुझसे कहा बेटा हर चीज हाथ से तू मेरे गिरबान को पकड़े और वो दोनों हाथ कर करके नीचे क्यों नहीं गिर गया रे? उस समय कॉलर छोड़ करके चरण पकड़ कर मुझे माफी मांग लेना चाहिए बाबू। हाँ सच बात है। लेकिन वैसा मैंने नहीं किया। एक हाथ से पिता का हत्या किया और दूसरे हाथ से पिता का हत्या कर दिया। उस हत्या के जुर्म में मैं
मैं अपने राम जैसे भाई को, वो मेरे लिए भाई नहीं बल्कि भगवान का रूप था। मालिक तो सिर्फ मुझे जन्म दिया, लेकिन उस भाई ने मुझे पोस पाल करके बड़ा किया था बाबू। क्या हुआ? लेकिन उस भाई को सीता के हत्या के जुर्म में धक्के मार करके घर से निकाल दिया बाबू। क्या? मेरा भाई कितना सुंदर था, जाने के समय भाई ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जाने के समय का भाई मैं इस महल को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन जिस इंसान ने पिता का हत्या किया होगा उसके शरीर में कुछ रोग हो जाएगा भाई। क्या? मामा हुआ भिक्षा प्राप्त नहीं होगा बाबू। भाई ने मुझे श्राप नहीं दिया, लेकिन वो हत्यारा मैं था। क्या तुम? पिता और भाई का श्राप मेरे शरीर में लग गया बाबू। बाबू मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता था। हिमाचलपुर? मेरा घर, मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। जो भाई का जोड़ा था बाबू, मेरे राम जैसे भाई का नाम था नीलराज, मेरा नाम था कमलराज। लेकिन बाबू, लेकिन क्या? इस समय आप जंगल से वापस आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं अपना पूरा परिचय बता दिया बाबू। मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ इस समय। अगर कहीं जंगल में आपको मेरा भाई मिला है, मुझे एक बार मुझे अपने भाई से मिला दीजिए बाबू। देखो, तो तुम अपने भाई की तलाश में इस चौक चौराहे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हो। हाँ बाबू, किंतु जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? क्यों नहीं बाबू, वो भाई नहीं मेरे लिए भगवान था। और उस भाई में मेरा नेत्र भी, मैं नेत्रहीन भी हो जाऊंगा। मेरे बगल से मेरा भाई गुजरेगा, मैं उसका सुन करके पहचान जाऊंगा कि ये मेरा भगवान जा रहा है। उनका चरण पकड़ करके मैं माफी मांग लूंगा बाबू। तो तुम अपने भाई से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ बाबू। आइए सर। हर चिन्हिए माँ आपको चले जाने के बाद मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया भाई। मेरे शरीर में कोई घुट गया भाई।
हेलो। लेकिन भाई भाई अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे इस शरीर को मैं अवश्य ठीक करवा दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, क्या मुझे माफ कर दो। भाई कमल, मैं तो तुम्हें हर वक्त माफ करती ही आया हूँ और आज भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। भाई काश इस समय भाभी माँ मेरे साथ रहते, क्या हुआ भाभी? आपके चरणों पर गिड़गिड़ाते भाई, लेकिन भाभी भी मेरे साथ नहीं है भाई। तो नहीं है इस वक्त। भाभी तो मुझे छोड़कर चली। कमलराज, क्या तुम अपनी भाभी माँ से मिलने के लिए चाहते हो? भैया क्या भाभी आपके साथ है? हाँ कमल, वो मेरे साथ है। मिलाओ ना भैया। ठीक है। उस देवी जैसी भाभी से एक बार मिलने की इच्छा था। महारानी जी स्वामी जी। आज तुम जो देख रही हो, हाँ ये कोढ़ी गले से लगकर रो रहे हैं और मुझे भी रुला रहे हैं। ये कोई और नहीं है महारानी, तो कौन है? अपना पुत्र कमलराज है। क्या कमलराज? हाँ महारानी, ये तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। अवश्य तुम मुलाकात कर लो। कमल भाभी हाँ कमल देख भाभी, हम चले जाने के बाद मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया भाभी। ये तुम क्या बोल रहे हो कमल? नहीं कमल, बेटा मेरे पिया की आप रो रही हैं भाभी, अब तो भाभी मैं तो आप साथ सुन रहा हूँ भाभी, रोने का वक्त खत्म हो गया भाभी। सकलो हो रतिया कमल सकलो हो रतिया देवर जी हवा भाभी हो मैया सु भाभी आपको चले जाने के बाद मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया भाभी। भाभी हाँ कमल, जिस बच्चे के जुर्म में मैं आपको घर से निकाल दिए थे, हाँ क्या जंगल में उस बच्चे को जन्म नहीं दे सके? हाँ कमल, उस बच्चे को मैं जंगल में जन्म दिया हूँ। क्या उस बच्चे को जन्म दिया? हाँ कमल, क्या अपने साथ नहीं लाई हो? क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? हाँ भाभी, अवश्य कमल, अवश्य मिलवाऊंगी। मिलाना भाई। पुत्रवासा, हाँ माँ, ये तुम्हारा चाचा श्री है कमलराज। चाचा श्री के चरणों में प्रणाम करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? हाँ क्या सुना था, क्या देखने को मिला? जंगल में मेरे पिताश्री बड़े बड़े बातें करते थे
तुम्हारे चाचा श्री हिमाचलपुर शहर के इस समय कमलराज राजा महाराजा है, और इस भिखारी सा शरीर को देखकर मैं तो हैरान हो गया। परंतु मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं बादशाह, क्या हुआ? आने में तुम बहुत विलम्ब कर दिया मेरे लाल। विलम्ब कर दिया? इस समय ना तो आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास हाथ है, ना तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ संपत्ति है। पुत्र बादशाह, ऐसा मत कहिए। तुम्हारे तमाम परिवार पर मैं बहुत कष्ट दिया। जैसा मैंने कर्म किया ईश्वर ने वैसा फल दे दिया बादशाह। ये आप क्या करें? तुम्हारा संपत्ति अमानत रखा हुआ है, चलो अपनी संपत्ति पर इलाज करने के लिए। नहीं नहीं, हमें संपत्ति से कोई लालच नहीं है। आज हिमाचलपुर शहर की जितनी भी संपत्ति है, मैं सारे जायदाद जमीन को बेचकर आपको अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाऊंगा। कुष्ठ रोग का इलाज होता है और आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बादशाह, बहुत लेट हो गया। भगवान। भाई, हाँ भाई कमल, याद है बचपन में जिस समय इस महल को छोड़ करके जा रहे थे भाई? हाँ भाई कमल, जाने के समय आपने मुझसे कहा था कमल, जाने के बाद एक बार मैं तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए चाहता हूँ। हाँ लेकिन भाई उस दिन सीने की जगह पर मैं आपको बहुत पिटाई किया था भाई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, कमल, माफ कर दो भाई। देखो कमल, मैं तुम्हें माफ कर दिया है। भाभी, हाँ कमल, याद है जब आप बचपन में मुझे गोद में सुलाती थी? हाँ, कहानी कह करके सुनाते थे कमल। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया हूँ, जब तक तुम मेरी गोद में रहेगा तब तक अपने कोख से कभी बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। और इस हिमाचलपुर शहर में जब तक किया अपने हाथों से तुम्हें भोजन नहीं करा लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये बात सत्य है कमल। हाँ, इस समय मैं बहुत भूखा हूँ भाभी। इस समय आप जंगल से वापस आ रही हो भाभी? हाँ आ रही हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास? कमल, इस समय खाने के लिए कुछ ही नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, भूखा चला जाऊंगा, फिर दोबारा लौट करके वापस नहीं आऊंगा भाभी। ये तो क्या बोल रही हो भाभी, जब आपने मेरी माँ को वचन दिए थे कि जब तक कमल मेरे गोद में रहेगा कोख से बच्चे को जन्म नहीं दूंगा, जब इस संसार में बादशाह आ गया, अब तो इस संसार में मेरा कोई काम नहीं है। नहीं कमल, तुम्हारा भी काम है, तुम्हारा भी जरूरत है कमल। भाई, हाँ कमल, अगर आप और भाभी दोनों मिलकर के मुझे माफ कर दिया भाई, हाँ, जिस तरह से बचपन में आप दोनों मुझे गोद में सुलाते थे, हाँ एक बार अपने गोद में सुला लो भाई। आपके गोद में सोने के लिए मैं चाहता हूँ भाभी। भाई कमल, जिस प्रकार से मैं तुम्हें बच्चे में अपने गोद में खिलाता था और सुला लेते थे, आज भी तुम्हारे लिए मेरे गोद सोना पड़ा है। चलो और ये अपने भैया और भाभी के गोद में आराम कर ले। हाँ भाई, सुना लो मेरे भाई। हरे राम।